नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड और राजस्थान का दौरा। ऋषिकेश में पीएम ने बजाई डमरू, कांग्रेस पर किया कड़ा प्रहार। पीएम ने कहा, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार, इसलिए आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, तो सीबीआई ने केक कविता को किया गिरफ्तार। केजरीवाल को एक और बड़ा झटका। विजिलेंस विभाग ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को हटाया। अपने टर्मिनेशन को चुनौती देंगे केजरीवाल के पीए। ईद के मौके पर बोली ममता बनर्जी, कहा देश के लिए जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी यूसीसी और सीए। तो मीसा भारती ने कहा, हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में होंगे। पॉर्न स्टार मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा। 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के चुनावी हुंकार की। पीएम मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर रहे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राजस्थान के करौली में विजय शंखनाद रैली से हुंकार भरी। आचार संहिता लगने के बाद ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे, पर आज एक गजब की तस्वीर पीएम के सामने आई। पीएम ने मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के संबोधन शुरू करते ही मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तमिलनाडु में भी लोग कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जिसने 10 साल कई काम किए। आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है, ये मोदी की मजबूत सरकार है। संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्साह 19 अप्रैल तक रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार ना होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी लागू ना होता। पीएम ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी जब उत्तराखंड में थे, आप भी वहीं पे मौजूद थे, क्या माहौल नजर आया? देखिए, सबसे मोहक दृश्य जिसको कह सकते हैं आप, वो मुख्यमंत्री धामी जब उनको डमरू दे रहे थे। आप वीडियो को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री का जो एक्सप्रेशन है वो वैसा लग रहा है कि जैसे वो धामी साहब ना हुए कि उनके सुपुत्र हो गए। उस तरीके का वो स्नेह साफ साफ नजर आ रहा है। 5 सीटें हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए, एक तो 5 की 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही, लेकिन वहां जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को प्यार मिलता है, ये उत्तराखंड ये दूसरी बार आना वो जनता का जोश बता रहा है। जिस तरह से वहां पे नारे लग रहे थे, जिस तरह से मोदी मोदी चल रहा था और जिस हिसाब से वो जो प्यार प्रधानमंत्री के लिए है वही खींच लेकर आता है। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आप हर 1-2 महीने में आप देखेंगे कि वो उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इसको कह सकते हैं कि एनर्जी, ऐसा नहीं कि लोग जो है वो भाड़े के लोगों को लाया गया, वहां पे स्वतः लंबी जाम भीड़ चारों तरफ खचाखच। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी, जो मैं बार बार कहता हूं, सारा काम अपनी जगह पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जो सबसे मजा उनको आता है वो चुनावी प्रचार में। और जब जनता इतना प्यार बिखेरती हो तो कोई भी नेता जो है उसको भगवान को धन्य देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इतना स्नेह मिलता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको झटके पर झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था, पर अब तारीख सामने आ गई है 15 अप्रैल, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, बल्कि चुनाव प्रचार में
हिस्सा लेने के लिए जल्द रिहाई की मांग भी की है। तो दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले में के कविता पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी के बाद अब सीबीआई ने के कविता को अरेस्ट कर लिया है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की गई है। क्या उम्मीद की जाए? देखिए, अगर केजरीवाल के वकील वही तर्क या कहे कुतर्क जो इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर दिया कि चुनाव है, मैं नेता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, तो उससे क्या होगा? आप बहुत बड़े नेता हैं, मर्डर कीजिएगा तो आपके लिए कोर्ट और सारा सिस्टम इंतजार करेगा। आप अपने आप को स्पेशल समझना ही बंद करें। आपके खिलाफ जिस हिसाब का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है वो कहीं से आपको रिलीफ नहीं दिलवाएगा। आप फिर वही घिसी पिटी चीजें, भाई चुनाव अपनी अलग जगह पे। भाई आपको किसने कहा था कि जो अक्टूबर पिछले साल जो आपको पहला समन भेजा गया उसको मिस करने के लिए किसने आपको सजेशन दिया? क्यों आपने किया? क्या आपको मालूम नहीं था कि मई के महीने में चुनाव होने वाला है? तो ये बेकार की चीजें हैं। केजरीवाल अभी ईडी की हिरासत में से वो तिहाड़ गए हैं। के कविता को अब सीबीआई ने दबोचा है, केजरीवाल को भी सीबीआई अभी दबोचेगी। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलने वाली है। केजरीवाल का साल 1.5 साल बाहर निकलना नामुमकिन है। जी, तो केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। हर दिन केजरीवाल के लिए बुरी खबर सामने आ ही जाती है और आज सबसे बड़ा झटका ये लगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के निजी सचिव यानी उनके पीए विभव कुमार को टर्मिनेट कर दिया है। विभव को हटाए जाने के पीछे की वजह नियुक्ति के समय उचित प्रक्रियाओं का पालन न करना बताया जा रहा है। सतर्कता विभाग ने विभव की बर्खास्तगी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को कारण बताया। विभव कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को गाली धमकी देने का आरोप भी लगा है। और अब खबर यह भी सामने आई कि अपने टर्मिनेशन को चुनौती देने के लिए केजरीवाल के पीए विभव कुमार तैयारी कर रहे हैं। ये कितना बड़ा झटका केजरीवाल के लिए? ये तो सॉलिड झटका है। आपने क्या किया? आपने केजरीवाल के सबसे राजदार, सबसे खासम खास उसको ही आपने टर्मिनेट कर दिया। और देखिए किसको कहते हैं डिवाइन जस्टिस। मैं बार बार कहता हूं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसने टर्मिनेशन किया है? वही स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस डिपार्टमेंट राजशेखर साहब ने। ये वही राजशेखर साहब हैं जिनके ऊपर शिकायत पे शिकायत, वो 7-8 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो सारी ब्यूरोक्रेसी केजरीवाल के हाथ में आई थी। तो आपको याद है कि एक विजिलेंस अधिकारी के खिलाफ प्रपंच किया जा रहा था, उसको तमाम जांच से बाहर किया जाए। और ये राजशेखर साहब थे जिन्होंने शराब घोटाले की जांच की और जिन्होंने शीश महल की जांच की। और रात के अंधेरे में इनके कमरे के अंदर अपने लोगों को भेज के वो फाइलें चोरी करवा रहा था। आपको याद आया? ये वही अधिकारी है। क्या है मामला? मामला बहुत ही सिंपल है। ये केजरीवाल, ये जो इसके बदन में कोई डर नहीं है सिस्टम का, कानून का, वो डर को वापस स्थापित करने के लिए है। अपने आप को शाहजहां और महाराजा धीराज दिल्ली का जो समझ रहे थे, इन्होंने विभव कुमार को अपना पीए बना लिया। तो कानून ये कहता है कि जब भी अगर आप किसी प्राइवेट पर्सन को, पीए पीएस 2 तरीके से बनते हैं, सरकारी अधिकारी भी बनते हैं और प्राइवेट पर्सन को भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब अगर प्राइवेट पर्सन को आप बनाएंगे तो उसके लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होता है कि ये व्यक्ति चाल चरित्र ठीक है इसका, ये इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। ये जो है वहां से जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप किसी को पीए नहीं बना सकते। ये कानून है। केजरीवाल ने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए इसे सैक किया गया। अब आपको जहां जाना है, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कानून तो आपके लिए बदलेगा नहीं। तो ये बेकार की चीज़ें। विभव कुमार के ऊपर जो आज
एक्शन लिया गया है, ये केजरीवाल कैंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी, तो केजरीवाल के लिए मुसीबत खत्म होती तो नजर नहीं आ रही है, तो वहीं पूरे विपक्ष में हार की बौखलाहट भी साफ साफ देखी जा सकती है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, हम देश के लिए खून बहाने को तैयार है, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता स्वीकार्य नहीं है। ईद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीए लागू नहीं होने देंगी। तो वहीं मीसा भारती का भी एक बयान चर्चा में बना रहा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री समेत सभी बीजेपी नेता जेल में होंगे। ईद के मौके पर ममता बनर्जी इतनी इमोशनल क्यों हो गई हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ममता बनर्जी किसी और ही प्लेनेट में मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान में किसी राज्य की मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रही है वो। भाई, सीए आप कैसे रोक लोगे? ये राज्य सरकार किसी सीए को रोक सकती है? तो केंद्र का काम है। एनआरसी केंद्र का काम है, 370 केंद्र का काम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र का काम है। आप कैसे रोक लोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में होगा, ये हिंदुस्तान का संविधान आदेश दे रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स से फुर्सत मिले तब तो उनको ध्यान जाए कि देश को आगे कैसे लेके जाना है। बंगाल को तो बर्बाद करके चौपट कर दिया इन लोगों ने। और रही बात मीसा भारती, तो ये डायलॉग ऐसा ही कोई डायलॉग दे रहा था ये अंसारी का बेटा। अभी ये गैंगस्टर, ये माफिया जिसकी मौत हुई यूपी इलेक्शन के पहले, यही इसी तरह की भाषा कि चुनाव जीतने दो, सबका हिसाब किताब करेंगे, सबको जेल में डालेंगे। हुआ क्या? अभी वो जेल में सड़ रहा है और पिता वो चले गए ऊपर। नेताओं को अपनी जुबान पे लगाम लगा के रखनी चाहिए। वो इसलिए भी कि अगर कई सारे केसेस में, और मीसा भारती को तो ये बात कहना ही नहीं चाहिए। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ये तो कन्विक्टेड व्यक्ति हैं, चारा चोर हैं। ये तो कोर्ट का आदेश है, कोई आरोप वारोप की बात तो नहीं है, तो ऑलरेडी जजमेंट दे दिया गया है। तो ये देश जो है वो लुंज पुंज कानून से चलता है, और इस लुंज पुंज कानून की वजह से ही लालू यादव जैसे लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जिनको जेल में होना चाहिए। और उनके बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं? वो बाकी लोगों को धमकी दे रहे हैं। तो ये धमकी दें, जितनी ज़्यादा वो धमकियां देंगे, जितना ज़्यादा ममता बनर्जी ये सीए लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी को उतना ही ज्यादा फायदा होता रहेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका में इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप को कोर्ट से लगातार झटके लग रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने के मामले में 15 अप्रैल को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। ट्रंप ने इस सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से 3 बार पहले भी अपील कर चुके हैं। वहीं कोर्ट ने उनके सभी अपील को खारिज करते हुए सुनवाई को टालने से साफ साफ मना कर दिया। मतलब सुनवाई के साथ ही ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है। 15 अप्रैल से फिर से सुनवाई होगी। कैसे फंस रहे हैं ट्रंप? अमेरिका की डेमोक्रेसी तो खतरे में है भाई। हिंदुस्तान की सरकार को, विदेश मंत्रालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वी आर कंसर्न, वी आर हैविंग अ वेरी क्लोज आइज ऑन यूएसए's पॉलिटिक्स। सिर पे चुनाव है और आपका जो मेन चैलेंजर है उसको जो है आप जेल में बंद करने के लिए तरह तरह की चीजें कर रहे हो। यही बात कहा था ना, ये जो बाइडेन सरकार का जो प्रवक्ता है यही कहा था ना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम लोग नजर रखे हुए हैं, अब पूरी दुनिया को नजर रखनी चाहिए। ये इस तरह के लीगल प्रोसीजर्स जो है किसी भी डेमोक्रेसी में वो चलते रहते हैं। इसलिए अमेरिका को हर जगह नाक नहीं घुसड़नी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का उस पॉर्न स्टार को पैसा देने की जो कहानी है ये पुरानी है। केस चल रहा है, कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रहा है, रूल ऑफ लॉ है वहां पे।
तो हिंदुस्तान में भी रूल ऑफ लॉ ही है। अगर वहां वो जेल चला जाएगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वहां पे डेमोक्रेसी डेड है या डेमोक्रेसी जो है वहां पे खतरे में आ गई है, जैसा कि ये बाइडेन सरकार की तरफ से जो उसका प्रवक्ता ये भाषण कुछ दिन पहले दे रहा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।